जब जीवन के रास्ते उलझने लगते हैं, जब मन अस्थिर और बेचैन हो उठता है और जब चारों ओर निराशा का अंधकार छा जाता है, तब एक नाम है जो हमें भीतर से रोशनी की ओर ले चलता है। और वह नाम है राम। यह नाम केवल एक धार्मिक शब्द नहीं, बल्कि एक जीवंत ऊर्जा है जो हमारे मन, हृदय और आत्मा को छू लेने की क्षमता रखता है। आज की तेज रफ्तार और तनाव भरी दुनिया में लोग सुकून पाने के लिए न जाने कितनी चीजों का सहारा लेते हैं। योग, मेडिटेशन, संगीत, यात्राएं। लेकिन जो शांति और स्थिरता केवल राम नाम के स्मरण से मिलती है, वह कहीं और दुर्लभ है। यह नाम हमारे अस्तित्व को भीतर से स्थिर करता है, जीवन में एक गढ़ शक्ति का संचार करता है और चित्त को वैसी शांति देता है जैसी गंगा की धारा देती है। रेगिस्तान को राम नाम का मन ही मन स्मरण करना कोई बाहरी दिखावे की बात नहीं है। यह तो एक अंतर यात्रा है जो व्यक्ति की आत्मा को उसकी मूल चेतना से जोड़ देती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मोक्ष मंथन, मोक्ष मार्ग में। आज के इस वीडियो में हम आपको उन 21 अद्भुत और गहराई से प्रभावी लाभों से परिचित कराएंगे जो केवल राम नाम को प्रतिदिन मन में दोहराने से प्राप्त होते हैं। यह लाभ केवल आध्यात्मिक नहीं, बल्कि मानसिक, भावनात्मक और जीवन शैली के हर क्षेत्र को छूने वाले हैं। तो बने रहे वीडियो के अंत तक और कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलना। राम नाम केवल परंपरा का हिस्सा नहीं है, यह वर्तमान युग, कलयुग में सबसे सरल, सुलभ और प्रभावशाली साधन है ईश्वर से जुड़ने का, अपने भीतर की शांति पाने का और जीवन को एक नई दिशा देने का। आइए इस दिव्य यात्रा की शुरुआत करें और जानें कि कैसे केवल राम राम बोलने से जीवन को संपूर्ण रूप से बदला जा सकता है। नंबर 1, मन की शांति और स्थिरता प्राप्त होती है। जब व्यक्ति दिन भर अपने मन में राम राम का स्मरण करता है, तो वह केवल एक नाम नहीं दोहरा रहा होता, बल्कि अपने भीतर चल रही विचारों की उथल पुथल को दिशा दे रहा होता है। मन का स्वभाव अत्यंत चंचल होता है। हर क्षण वह या तो भविष्य की चिंता में उलझा रहता है या भूतकाल की स्मृतियों में डूबा होता है। लेकिन जैसे ही हम राम राम को मन में दोहराते हैं, वैसे ही वह चंचलता एक धीमे प्रवाह में बदलने लगती है। यह प्रक्रिया ऐसी होती है जैसे कोई झील जिसमें पहले लहरें उठ रही हो, धीरे धीरे शांत हो जाए और उसका जल इतना स्थिर हो जाए कि उसमें आकाश का प्रतिबिंब भी स्पष्ट दिखाई देने लगे। ठीक वैसे ही राम नाम की तरंगे हमारे भीतर उठने वाले असंख्य विचारों की अशांति को शांत कर देती है। मन एकाग्र होने लगता है, सांसें धीमी और स्थिर हो जाती है और व्यक्ति को अपने भीतर एक नई तरह की शांति का अनुभव होता है। ऐसी शांति जिसे शब्दों में बयान करना कठिन है, पर अनुभव के स्तर पर गहराई से महसूस किया जा सकता है। राम नाम का यह निरंतर मनन भीतर एक ऐसे स्पेस का निर्माण करता है जहां कोई चिंता नहीं होती, कोई डर नहीं होता, कोई हड़बड़ी नहीं होती। वहां केवल मौन होता है, एक दिव्य मौन। यही मौन मन की स्थिरता है। यही सच्ची शांति है जो केवल बाहरी साधनों से नहीं, बल्कि राम जैसे पवित्र नाम के सतत जप से प्राप्त होती है। नंबर 2, नकारात्मक विचारों का अंत होता है। मनुष्य का मन एक बगीचे की तरह है। अगर हम उसमें रोज सुंदर विचारों के बीज नहीं बोएंगे, तो उसमें नकारात्मकता के कांटे अपने आप उगने लगते हैं। दिन भर की उलझनों, संघर्षों, समाचारों और बाहरी प्रभावों से मन में अनजाने ही डर, चिंता, ईर्ष्या, द्वेष जैसे नकारात्मक बीज अंकुरित होने लगते हैं। लेकिन जब हम दिन भर मन ही मन राम राम का जाप करते हैं, तो यह नाम ठीक वैसे ही कार्य करता है जैसे कोई माली बगीचे की निराई गुड़ाई करता है और उसमें सुगंधित पुष्पों को सहेजता है। राम नाम की दिव्य तरंगें भीतर की नकारात्मक ऊर्जा को धीरे धीरे विसर्जित करने लगती है। जैसे सूर्य के उदय से अंधकार स्वतः छंट जाता है, वैसे ही राम नाम के स्मरण से मन का अंधकार, जो कि नकारात्मक विचारों से बना होता है, धीरे धीरे दूर होने लगता है। यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि एक सच्चा और अनुभवजन्य सत्य है। राम नाम के संपर्क में आते ही मन की तरंगे बदलती है और हमारी चेतना उच्च विचारों, शुभ भावनाओं और आत्मिक सच्चाइयों की ओर मुड़ने लगती है। कई साधकों का अनुभव है कि जब वे नियमित रूप से राम नाम का जाप करते हैं, तो उनके भीतर से आत्मदोष, अपराध बोध, भय और व्यर्थ चिंताओं का भार हल्का होने लगता है। जीवन में जैसे नई रोशनी भरने लगती है। राम नाम केवल बाहरी उच्चारण नहीं है,
यह एक ऊर्जा है, एक चेतना है जो हमारे भीतर की गंदगी को धोकर हमें निर्मल और शांत बनाती है। इसलिए कहा गया है कि कलयुग में केवल राम नाम ही वह औषधि है जो मन को भीतर से स्वच्छ, सात्विक और प्रसन्न कर सकती है। नंबर 3, आत्मबल और साहस बढ़ता है। जैसे जैसे हम राम नाम को अपने भीतर बसाना शुरू करते हैं, वैसे वैसे हमारे भीतर एक अदृश्य शक्ति का संचार होने लगता है। यह शक्ति कोई बाहरी देहबल नहीं, बल्कि वह आत्मबल होता है जो कठिन समय में भी हमें झुकने नहीं देता। राम नाम मन में आते ही एक विश्वास जागृत होता है कि मैं अकेला नहीं हूं, प्रभु मेरे साथ है। यह विश्वास ही आत्मबल की नींव है। कई बार हमारे जीवन में परिस्थितियां ऐसी होती हैं जहां हर व्यक्ति का सहारा दूर हो जाता है। उस समय जब हम राम राम का जप करते हैं तो एक अद्भुत मानसिक स्थिरता और आंतरिक सल अनुभव होता है, जैसे किसी गहरे तूफान के बीच भी कोई अदृश्य हाथ हमें थामे हुए हो। यह अनुभव केवल उन लोगों को होता है जो सच्चे भाव से राम नाम का स्मरण करते हैं। इस नाम के साथ एक दिव्य सुरक्षा कवच जुड़ा होता है जो भयहीनता और हार की भावना को भीतर से जला देता है। साहस केवल बाहरी पराक्रम नहीं है, साहस वह शक्ति है जो हमें अपने सच्चे रास्ते पर चलने की प्रेरणा देती है, भले ही संसार हमारे विरुद्ध क्यों ना हो जाए। राम नाम हमें यह आंतरिक साहस प्रदान करता है। यह नाम जैसे हमारी रीढ़ बन जाता है, मजबूत, स्थिर। और यही कारण है कि राम नाम के जप से व्यक्ति न केवल मानसिक रूप से मजबूत होता है, बल्कि आत्मिक रूप से भी अत्यंत सशक्त बनता है। नंबर 4, मन और इंद्रियों पर नियंत्रण आता है। मनुष्य का जीवन तभी संतुलित और सफल होता है जब वह अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रख सके। लेकिन आज का युग ऐसा है जहां हर क्षण हम बाहरी आकर्षणों से घिरे रहते हैं। मोबाइल की स्क्रीन, स्वादिष्ट भोजन, लालच भरे दृश्य, उत्तेजक विचार और भटकाव से भरी बातें, हमारी इंद्रियां निरंतर इनकी ओर भागती हैं और मन उनके पीछे पीछे चलता रहता है। परिणाम स्वरूप हम अपने जीवन की बागडोर खो बैठते हैं। लेकिन राम नाम का सतत स्मरण इस स्थिति में चमत्कारी परिवर्तन ला सकता है। जब कोई व्यक्ति दिन भर अपने भीतर राम राम का जप करता है, तब धीरे धीरे उसकी इंद्रियां संयमित होने लगती है, आंखें व्यर्थ देखने से बचने लगती है, कान अपवित्र बातों को सुनने से झिकने लगते हैं, जीभ संयमित होती है और मन जो हर दिशा में दौड़ता था अब एक ही ध्येय पर टिकने लगता है। यह चमत्कार तब होता है जब राम नाम के प्रभाव से व्यक्ति का चित्त भीतर की ओर मुड़ता है, बाहर की चंचलता से हटकर भीतर की स्थिरता की ओर। राम नाम की दिव्यता ऐसी है कि यह मन को बंधन से नहीं बल्कि सजगता से भर देता है। अब व्यक्ति हर दृश्य, हर बात, हर क्रिया को राम के दृष्टिकोण से देखने लगता है। इससे काम, क्रोध, लोभ, मोह जैसी इंद्रिय जन्य प्रवृत्तियां स्वतः ही दूर होने लगती है। यह कोई जबरन का दमन नहीं होता, बल्कि एक सहज रूपांतरण होता है, जैसे किसी बहती हुई नदी पर बांध बनाकर उसके प्रवाह को दिशा दी जाती है। वैसे ही राम नाम मन और इंद्रियों को भटकने से रोककर उन्हें जीवन के उच्चतर उद्देश्यों की ओर प्रवाहित करता है। यही आत्मसंयम है, यही सच्ची योग्यता है जो केवल ज्ञान से नहीं बल्कि नाम स्मरण की शक्ति से प्राप्त होती है। नंबर 5, जीवन में विनम्रता और सहनशीलता आती है। मनुष्य का अहंकार ही उसके दुखों की जड़ है। जब हम स्वयं को ही सबसे बड़ा समझने लगते हैं तो दूसरों की बातें, उनके दृष्टिकोण और यहां तक कि उनके दुख भी हमें महत्वहीन लगने लगते हैं। परंतु राम नाम का निरंतर स्मरण इस अहम की जड़ को धीरे धीरे काटने लगता है। जब हम राम का नाम मन में बसाते हैं, तब हमें यह अनुभव होने लगता है कि इस संसार में हम केवल एक माध्यम है, सभी कुछ उसी प्रभु की इच्छा से चल रहा है। यही अनुभव हमें विनम्र बनाता है। विनम्रता का अर्थ केवल झुकना नहीं होता, बल्कि भीतर से यह समझना होता है कि हर व्यक्ति, हर आत्मा उसी प्रभु का अंश है। राम नाम इस दिव्य दृष्टि को जगाता है। इससे व्यक्ति का व्यवहार मधुर होने लगता है। वाणी में कटुता की जगह करुणा आ जाती है और क्रोध की जगह सहनशीलता का भाव जन्म लेता है। अब वह व्यक्ति दूसरों की आलोचना नहीं करता, बल्कि उन्हें समझने की कोशिश करता है। सहनशीलता का अर्थ है परिस्थितियों और लोगों के प्रति संतुलित रहना, चाहे वे जैसे भी हो।
राम नाम हमें यह सामर्थ्य देता है कि हम कटु शब्दों, अपमान, कठिन परिस्थितियों या अप्रिय अनुभवों को भी सहजता से सहन कर सके, बिना प्रतिक्रियात्मक हुए। यह शक्ति किसी किताब से नहीं आती, यह आती है नाम की तपस्या से। जब राम नाम का कंपन हमारे हृदय को मुलायम और स्थिर बनाता है, इस प्रकार राम नाम व्यक्ति के भीतर से अहंकार को नष्ट कर उसे एक शांत, विनम्र और सहनशील आत्मा बना देता है, जो केवल अपने लिए नहीं बल्कि सबके कल्याण के लिए जीना सीखता है। नंबर 6, आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ता है। जो मन राम नाम में लीन होता है, वह धीरे धीरे आत्मा की गहराई में उतरने लगता है। यह यात्रा हमें आत्मा के साक्षात्कार की ओर ले जाती है, जहां हमें अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान होता है। नंबर 7, चित्त की चंचलता समाप्त होती है। राम नाम मन को एकाग्र करता है। जैसे नदी की धार शांत होते ही उसमें चंद्रमा का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखता है, वैसे ही जब मन स्थिर होता है तब उसमें ईश्वर का अनुभव होता है। नंबर 8, नींद अच्छी आती है और तनाव घटता है। मन में बार बार राम नाम जपने वाले व्यक्ति को रात्रि में गहरी और शांत नींद आती है। यह तनाव के हार्मोन को कम करता है और शरीर को आराम की स्थिति में ले आता है। नंबर 9, आंतरिक उपचार। राम नाम हमारे भीतर के पुराने घावों को भरता है, भावनात्मक, मानसिक और आत्मिक स्तर पर। यह स्मृति में जमे हुए दुख, गम और अपराध बोध को धीरे धीरे धो देता है। नंबर 10, मृत्यु का भय समाप्त होता है। जो व्यक्ति प्रतिदिन मन में राम नाम जपता है, वह मृत्यु को भी एक यात्रा की तरह देखता है। उसे विश्वास होता है कि राम नाम ही अंतिम समय में उसके साथ रहेगा, और यह विश्वास भय को समाप्त कर देता है। नंबर 11, क्रोध और ईर्ष्या में कमी आती है। राम नाम से उत्पन्न शांति और संतुलन के कारण व्यक्ति की प्रतिक्रियाएं संयमित हो जाती है। वह परिस्थितियों में उलझने की बजाय उन्हें स्वीकार करना सीखता है। इससे क्रोध, द्वेष, जलन जैसी भावनाएं स्वतः ही मिट जाती है। नंबर 12, चित्त शुद्ध और बुद्धि निर्मल बनती है। राम नाम एक शुद्धिकरण प्रक्रिया है। जैसे कोई सुगंधित जल सारी गंदगी को धो देता है, वैसे ही राम नाम की तरंगे बुद्धि को शुद्ध और आत्मा को स्वच्छ बनाती है। नंबर 13, सच्चे भक्ति मार्ग की ओर प्रेरणा मिलती है। प्रतिदिन राम का नाम लेने वाला व्यक्ति धीरे धीरे भौतिक सुखों से ऊपर उठकर आध्यात्मिक जीवन की ओर अग्रसर होने लगता है। यह नाम उसे भक्ति के सच्चे पथ पर ले जाता है। नंबर 14, बुरी संगत और बुरे कर्मों से दूरी बनती है। राम नाम का प्रभाव ऐसा होता है कि व्यक्ति स्वतः ही गलत आदतों, बुरे संग की ओर आकर्षित नहीं होता। वह अपने जीवन में विवेक और मर्यादा का पालन करने लगता है। नंबर 15, पारिवारिक और सामाजिक संबंध सुधरते हैं। राम नाम लेने वाला व्यक्ति संयमित, दयालु और संतुलित होता है। उसके व्यवहार में शांति और करुणा झलकती है, जिससे पारिवारिक और सामाजिक रिश्ते मजबूत होते हैं। नंबर 16, कर्मों का शुद्धिकरण होता है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार राम नाम का निरंतर स्मरण जन्म जन्मांतर के पापों को जलाने की शक्ति रखता है। यह वर्तमान जीवन के भी कर्मों को सुधरने का अवसर देता है। नंबर 17, आत्मविश्वास और सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित होता है। जब व्यक्ति मन में राम राम दोहराता है, तो एक दिव्य आत्मविश्वास उसके जीवन में उतरने लगता है। यह विश्वास कठिन समय में भी उसे टूटने नहीं देता। नंबर 18, मानसिक रोगों से रक्षा होती है। राम नाम की तरंगे मस्तिष्क में संतुलन पैदा करती है। यह डिप्रेशन, चिंता, अकेलापन जैसी मानसिक समस्याओं से रक्षा करती है। कई योग और ध्यान साधक भी इसे मनोवैज्ञानिक उपचार के रूप में अपनाते हैं। नंबर 19, ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ाव। राम नाम एक कंपन है जो ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़ा है। इसका निरंतर स्मरण हमारे अंदर मौजूद दिव्यता को जागृत करता है और हमें ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जोड़ता है। नंबर 20, शुद्ध प्रेम और करुणा का उदय होता है। राम नाम का स्मरण करते हुए व्यक्ति के भीतर सच्चा प्रेम जन्म लेता है। न केवल ईश्वर के प्रति बल्कि समस्त जीवों के प्रति वह दूसरों के दुख को अपना समझता है और करुणा से भर जाता है। नंबर 21, प्रभु श्री राम की कृपा सहज प्राप्त होती है।
जो व्यक्ति मन, वचन और कर्म से राम नाम का स्मरण करता है, उस पर प्रभु की कृपा स्वाभाविक रूप से बरसती है। उसे जीवन में मार्गदर्शन, सुरक्षा और अंततः मोक्ष प्राप्त होता है। जीवन के इस भागदौड़ भरे और भ्रमित कर देने वाले द्वार में हम सब किसी न किसी रूप में तलाश में हैं। सुकून की, अर्थ की, प्रेम की, शक्ति की और सत्य की। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इन सब की चाबी हमारे भीतर ही छुपी है, और उस चाबी का नाम है राम। यह नाम केवल उच्चारण नहीं है, यह आत्मा की भाषा है। यह वह पुल है जो हमारे और परमात्मा के बीच बना है। जब हम प्रतिदिन अपने मन में राम राम का स्मरण करते हैं, तब यह नाम धीरे धीरे हमारे भीतर उतरता है, हमारे विचारों को शुद्ध करता है, हमारे कर्मों को दिशा देता है और हमारे जीवन को उस दिव्यता से भर देता है जिसकी हमें वर्षों से प्यास थी। यह जब केवल भक्ति नहीं सिखाता, ये जीवन जीने की कला सिखाता है, विनम्रता से, शांति से, संयम से और साहस से। तो दोस्तों, इन 21 लाभों में से प्रत्येक लाभ हमें यह बताता है कि राम नाम कोई पुरानी परंपरा नहीं, बल्कि आज के युग की सबसे प्रामाणिक आवश्यकता है। यह नाम ही वह दीपक है जो हमारे जीवन की हर अंधेरी कोठरी में रोशनी ला सकता है। तो आइए आज से ही एक संकल्प लें कि हम हर दिन, हर परिस्थिति में, हर सांस के साथ राम राम का जप अपने मन में करें, न किसी को दिखाने के लिए, न किसी रिवाज के लिए, बल्कि स्वयं के भीतर प्रकाश फैलाने के लिए। क्योंकि जब मन में राम बसते हैं, तब जीवन में रामत्व उतरता है। आप सभी से अनुरोध है कि कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें और इस दिव्य संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। यदि आपको यह वीडियो उपयोगी, शांति देने वाला और आत्मा को छू जाने वाला लगा हो, तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल मोक्ष मंथन, मोक्ष मार्ग को अभी सब्सक्राइब करें। हम हर सप्ताह ऐसे ही गहराई से भरे आध्यात्मिक विषयों पर वीडियो लाते हैं, जो आपको केवल जानकारी नहीं, अंतर यात्रा का अनुभव देते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई आध्यात्मिक कथा, ज्ञान और प्रेरणा के साथ। तब तक राम राम बोलते रहिए, अपने भीतर परम शांति को महसूस करते रहिए।